हाँ भाई, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, राधे राधे। सभी का स्वागत और अभिनंदन। और अपन स्थापत्य कला पढ़ रहे थे, है ना। और 105 के आसपास अपन ने क्वेश्चन कर लिए थे। 104 अब करेंगे आगे शुरू। देखो, चलो एक बार ऑनलाइन वाले सभी शेयर कर दो बढ़िया क्लास को, फिर हम करें कंटिन्यू स्टार्ट। देखो, जो भी अभी फिलहाल सीईटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी ऑनलाइन वाले विद्यार्थियों के लिए सीईटी जो 10+2 है उसके लिए हमारी एक ऑब्जेक्टिव बुक है जो मार्केट में अवेलेबल है। और वो ऐसी बुक जिसमें लगभग 10,000 के आसपास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हर सब्जेक्ट इसके अंदर इंक्लूड है और नए पैटर्न पर आधारित ये सिलेबस के अकॉर्डिंग है। सबसे खास बात है कि इस बुक को आप परचेज करते हो तो इसी बुक का जो सॉल्यूशन है वो आपको एप्लीकेशन में अवेलेबल होगा और आप एप्लीकेशन से इसका जो सॉल्यूशन है वो भी आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, चलो अब देखते हैं, आज की शुरुआत करते हैं। और पहला क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थान के मंदिर और किस राजवंश द्वारा बनाए गए? सूची फर्स्ट के साथ में सेकंड का मिलान करें, बताओ। चलो भाई, बढ़िया शेयर कर दे ऑनलाइन वाले सभी साथियों से, रिक्वेस्ट है एक बार। हाँ बिल्कुल, नमस्कार। अचलगढ़, दिलवाड़ा, एकलिंग जी, महावीर जी का जैन मंदिर, औसिया, बताओ। पढ़ा रखे तो सारे, कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए, आना चाहिए। तो देखो, अचलगढ़ जो दुर्ग है अपना सिरोही में है ना। तो अपन जानते हैं अचलगढ़ का तो दुर्ग सिरोही में, इसके अंदर मंदिर भी बने हुए। अब देख लेंगे अभी किस राजवंश का वो देखेंगे। दिलवाड़ा का जैन मंदिर आपको पता है कहाँ पर है? माउंट आबू में, सिरोही में। और एक अपन बात करें एकलिंग जी का मंदिर, ये नागदा उदयपुर में, कैलाशपुरी स्थान पर बप्पा रावल ने बनवाया था 8वीं शताब्दी में। महावीर जी का जैन मंदिर औसिया में। अब ऐसे सवालों को कभी कभी ऑप्शन से किया जाता है, कोई दिक्कत ही नहीं थी, मैंने तो पढ़ाया था। मैं अचलगढ़ का जो दुर्ग सिरोही में, इसका निर्माण परमार शासकों ने करवाया, लेकिन बाद में 1452 में मेवाड़ के शासक कुंभा ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। तो उसने पूछा, तो अभी इसका आंसर होगा परमार। तो ए में आपका तीसरा ऑप्शन है। अब आप यहाँ चेक करो, दो ऑप्शन तो सीधे सीधे कट गए, तो इनकी तो टेंशन खत्म हो गई। अब बच्चे दो ऑप्शन, देखते हैं। दिलवाड़ा का जैन मंदिर है और कहते हैं राजा धवल नाम का एक राजा था, चालुक्य नरेश, उसके दो मंत्री थे, एक का नाम था वास्तुपाल और एक का नाम था तेजपाल, उसने बनवाया था। तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर बनाया किस राजवंश ने? चालुक्य ने। तो 3 के बाद में चौथा ऑप्शन एक ही जगह, आंसर तो दोनों से निकल गया। ऐसा नहीं याद है तब भी अपन को याद है, एकलिंग जी का मंदिर मेवाड़ से संबंधित है, गुहिल शासकों ने बनाया, तो अपन सी में फर्स्ट लगाते हैं। तो सी में फर्स्ट 2 जगह था। फिर अगर देखें, महावीर जी का जैन मंदिर खूब पढ़ाया, ये राजस्थान का सबसे पुराना जैन मंदिर है महावीर जी का, जो गुजर प्रत्यार शासक वत्सराज के शासन काल में बना। तो ये इस तरीके से हो जाता है, इसका आंसर होगा गुजर प्रत्यार। तो इसका आंसर है 3, 4, 1, 2। बढ़िया खूबसूरत क्वेश्चन है और मैं तो कह रहा हूँ ऐसे सवाल आए तो मजा आ जाए, वेरी इंपॉर्टेंट है, आने वाले दिनों में वापस आपके एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है। बढ़िया सवाल। चलो कुछ बात और कर लेते हैं। यहाँ देखिए, इस अचलगढ़ के दुर्ग की और बातें बता देता हूं। देखो, अचलगढ़ दुर्ग आपके सिरोही में स्थित है और ध्यान रखें भाई, वैसे तो इस दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? परमार शासकों ने। लेकिन आपको ध्यान रखना है, अचलगढ़ का जो किला है इसका पुनर्निर्माण किसने करवाया? तो राणा कुंभा ने। साल भी याद रख लेना, याद रह जाए तो 1452 में ये राणा कुंभा ने अपने इस अचलगढ़ के किले का पुनर्निर्माण करवाया था। तुम्हें पता हो तो मैंने तो खूब बातें पढ़ाई। इसी अचलगढ़ दुर्ग में अकबर का एक दरबारी विद्वान था दुर्साड़ा, उसकी मूर्ति लगी हुई इसके अंदर, पढ़ा था। दुर्साड़ा की पीतल की प्रतिमा इस किले के अंदर है, तुम याद करो। और एक इस किले के अंदर बमराथल स्मारक है, पता है? बमराथल स्मारक बताया था तुम्हें कि महमूद बेगड़ा नाम का गुजरात का आक्रमणकारी था, उसने इस किले के मंदिर को तोड़ने का प्रयास किया। मंदिर से मधुमक्खियां उत्पन्न हुई, मधुमक्खियों ने कई सेना को मार दिया, उनकी याद में एक स्मारक बना बमरातल। इसी अचलगढ़ के दुर्ग में सावन भादो झील है, सावन भादो स्थान है,
जहाँ कुंभा और उसके पुत्र उदय की मूर्तियां लगी हुई। ये सारे क्वेश्चन अपन कहीं ना कहीं पढ़ते हैं, इनको ध्यान रखना, बढ़िया सवाल है, ठीक है। और ये महावीर जी का जैन मंदिर ध्यान रख लेना, ये आपके गुर्जर प्रत्यार शासक है, उसका नाम है वत्सराज। इस वत्सराज के शासन काल में बना था। बढ़िया शानदार जबरदस्त क्वेश्चन हो जाएगा, और आते रहते हैं ऐसे सवाल। तो यह आपका आंसर होगा बी ऑप्शन, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। ये एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में आया था, आगे भी पूछ सकता है। करो अगला प्रश्न, बताओ। हॉल ऑफ हीरोज जोधपुर के किस भाग में स्थित है? सिंपल क्वेश्चन है, बताओ। अब मुझे एक बात बताओ, राम निवास बाग जोधपुर में है क्या? जयपुर में। ये तो जयपुर में। विद्याधर बाग कहाँ पर है? ये भी जयपुर में, क्योंकि विद्याधर भट्टाचार्य जयपुर का क्या है? वास्तुकार। अब बचा दो ही तो ऑप्शन, अगला एक ऑप्शन तो उसने ऐसे ही दे दिया जानबूझ के लिख के, निवास बाग। ये तो कोई महल या गार्डन ही नहीं है। तो ये हॉल ऑफ हीरोज कहाँ पर स्थित है? मंडोर बाग में। अब तुम्हें पता है हॉल ऑफ हीरोज क्या है? अंग्रेजी लिख दी इसकी, बाकी हिंदी तुम्हें पढ़ा रखी। 33 करोड़ देवी देवताओं की साले, इसको ही तो कहते हैं अंग्रेजी में हॉल ऑफ हीरोज। गलती मत करना, अब याद रखना, हॉल ऑफ हीरोज। और ये आपके हो जाएगी कहां पर? मंडोर। मंडोर की लोकेशन पड़ती है आपके जोधपुर में। बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान रखना। तुम्हें पता होना चाहिए, मारवाड़ का एक राजा था, उसने बनवाई थी, उसका नाम क्या था? अभय सिंह राठौर। इस बंदे ने इस 33 करोड़ देवी देवताओं की साल का निर्माण करवाया था, और साल का मतलब होता बड़ा कमरा। ऐसे एक क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ा रखा खूब। 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर पता है? नहीं। 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर बीकानेर में है, जूनागढ़ में। कैसे भूल गए? जूनागढ़, दुर्ग, बीकानेर। किसने बनवाया था ये मंदिर? बनवाया था बीकानेर के एक राजा ने, उसका नाम क्या है? अनूप सिंह। एक और क्वेश्चन बताऊं, ये एग्जाम में आया हुआ। अनूप सिंह का दरबारी विद्वान कौन था? इसका दरबारी विद्वान एक संगीतकार था, उसका नाम था भावभट्ट। ध्यान रख लेना, क्वेश्चन आ सकता है। दरबारी संगीतकार भावभट्ट का संबंध बीकानेर के किस शासक से है? उसका नाम क्या है? अनूप सिंह। बढ़िया क्वेश्चन है। ये हॉल ऑफ हीरोज ये आपके राजस्थान के जोधपुर के किस भाग में है? मंडोर। और मैंने आपको पढ़ ही दिया, ये जो मंडोर स्थान है, यह आपके जोधपुर जो मारवाड़ है उसके जितने भी राठौड़ शासक है, क्या है राठौड़ शासकों की यहाँ पे? छत्रियां। तो मारवाड़ के राठौड़ शासकों की छत्रियां पूछे, ये आपके स्थित है मंडोर में। मंडोर पड़ता आपके कहाँ? जोधपुर में, ठीक है। और रावण का मंदिर भी है, लिख देता हूं। राजस्थान का एकमात्र रावण मंदिर है, एकमात्र रावण मंदिर। बढ़िया क्वेश्चन है, याद रखना। चलो भाई देखते हैं अगला क्वेश्चन, पढ़ो अगला क्वेश्चन और आंसर दो, बताओ। बढ़िया क्वेश्चन है। चित्तौड़गढ़ का त्रिभुवन नारायण मंदिर किसने बनवाया? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, रीट में पूछा हुआ क्वेश्चन। कुंभा, पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप और परमार राजा भोज, बताओ। ऑनलाइन वाले का ऑप्शन आ रहा है, चलो भाई दे दो तुम फटाक से आंसर। चलो कुछ साथी बी बता रहे हैं। देखो त्रिभुवन जो नारायण मंदिर है, इसको ऐसा कहते हैं समिधीश्वर महादेव मंदिर। आपको पता है भगवान शिव को समर्पित ये मंदिर है, और इस मंदिर में भगवान शिव की 3 मुख वाली प्रतिमा विराजमान है, इसीलिए तो इसको क्या कह रहे हैं? त्रिभुवन नारायण मंदिर कह रहे हैं। और ये वाला जो मंदिर है, बड़ा तगड़ा क्वेश्चन पूछा है इसने, ध्यान से सुनना। ये समधीश्वर जो महादेव मंदिर है, त्रिभुवन नारायण मंदिर, इस मंदिर का निर्माण कब हुआ था? तो ध्यान रहे भाई, 10वीं 11वीं शताब्दी में बनाता है मंदिर। और उज्जैन में
एक शासक था, उसका नाम था भोज परमार। इस उज्जैन के शासक भोज परमार ने इस मंदिर का क्या करवाया था? निर्माण। तुम्हें पता है, मैंने एक सवाल और पढ़ा रखा, चित्तौड़ पढ़ाया तभी, इस मंदिर का पुनर्निर्माण किसने करवाया? ये भी आपको पढ़ाया था बकायदा। मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था राणा मोकल ने। किसने करवाया? राणा मोकल। इसीलिए इसको मोकल जी का मंदिर कहते हैं। पढ़ा था अपन ने ऐसा? बड़ा तो जोरदार क्वेश्चन था, याद रखना। तो मोकल जी का मंदिर, त्रिभुवन नारायण मंदिर, सब इसके नाम। समदीश्वर महादेव मंदिर चित्तौड़ के किले में, जो परमार राजा भोज ने बनाया था। इसका आंसर ये होगा डी ऑप्शन। बहुत गजब का और खूबसूरत क्वेश्चन था, ध्यान रखना। वेरी गुड, बिल्कुल डी जिसका है उनका सही आंसर है। देखो, एक सवाल ऐसा आता है, अपने राजस्थान में एक त्रिमुखी बावड़ी है, याद रखना। ये आपके देवारी में, देवारी पड़ता कहां पर? उदयपुर में। पता है किसने बनाई थी? त्रिमुखी नाम की जो बावड़ी है, एक रानी ने बनाई थी, राम रसदे। किसकी रानी थी? मेवाड़ का एक महाराणा था राज सिंह, उसकी रानी थी। तो राज सिंह की रानी राम रसदे ने उदयपुर में एक बावड़ी बनवाई थी, उसका नाम क्या है? त्रिमुखी बावड़ी। और बताऊं, राज सिंह ने कई जलीय संरचनाओं का निर्माण करवाया, इसलिए इसको राजस्थान के इतिहास में हाइड्रोलिक रूलर के नाम से जानते हैं। पता है, इसने जाना तालाब बनवाया था इसकी दाई माँ की याद में, और इसने राजसमंद झील बनाई, वो भी राज सिंह की है, गोमती नदी पर। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, इनमें अच्छा सवाल बनता है, आ सकता है। त्रिमुखी बावड़ी को आपके एक नाम से और जानते हैं, इसे कहते हैं जया बावड़ी। क्या कहते हैं इसको? जया बावड़ी। ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान होना चाहिए, बढ़िया शानदार क्वेश्चन है, याद रखें। चलो नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक मंदिर स्थापत्य की मारू गुजर शैली का है? मारू गुजर शैली बताओ। शानदार क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन, गलत करोगे। यही खेल है प्रश्न में और कुछ नहीं। सेकंड ग्रेड टीचर में आया हुआ क्वेश्चन है। देख लो, समाधीश्वर मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर, आउवा का कामेश्वर मंदिर, नागदा के सास बहू के मंदिर उदयपुर के पास। कितना जोरदार क्वेश्चन। दो शैलियां जो तुम्हें डिस्टर्ब करेगी। महामारू, इसको तो कहते हैं गुजर प्रत्यार शैली। अभी एक झटके में आंसर चेंज हो जाएगा आपका। हो गया? बताओ, वहां पे महामारू लिखा हुआ क्या? वहां क्या लिखा है? मारू गुजर। पढ़ा दिया आपको। ये दो अलग अलग शैलियां होती है, इसको कहते हैं सोलंकी शैली, मारू गुजर। अब खेल खत्म। अब जो तुम्हारा किराड़ू दिमाग में आ रहा था, अब तो गलत, क्योंकि किराड़ू तो तुम्हें पता है किसका है, गुजर प्रत्यार शैली का सबसे लास्ट मंदिर है। क्वेश्चन किया था अपन ने, राजस्थान का खजुराहो कहते हैं इसको। तो बी ऑप्शन तो कभी भी नहीं आएगा। आउवा का कामेश्वर मंदिर पाली में गुजर प्रत्यार शैली के अंदर बना हुआ। नागदा का सास बहू का मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है, ये रीट मेंस में आया है 2026 में, विष्णु को समर्पित। और याद रख लेना, ये भी आपके गुजर प्रत्यार शैली में। एक ही ऑप्शन बचा, चित्तौड़ का समाधीश्वर महादेव मंदिर, ये आपके मारू गुजर सोलंकी शैली का एक उदाहरण है। कितना गजब का क्वेश्चन, ए उत्तर आए। ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो मजा आ जाए, दिल खुश हो गया। नॉर्मल सवाल तो दुनिया करती है, राजस्थान का खजुराहो किसको कहते हैं तो दुनिया जानती है। सवाल तो ऐसे पूछा तो मजा आ जाए। ये आरपीएससी का कमाल है, सेकंड ग्रेड में आया था। और अब तो तुम देख लो, अब तो थोड़ा पैटर्न बदला है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है। अगर एक स्टेटमेंट याद नहीं है तो गए काम से। तो हर चीज याद होना बहुत जरूरी है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, पढ़ लो अच्छे से और रिप्लाई करो। निम्नलिखित में से कौन से मंदिर गुजर प्रत्यार शैली के?
ये गुजर प्रत्यार के पूछ रहा है, बता दो। बढ़िया, शानदार क्वेश्चन। ये आराम से कर सकते हो, नहीं याद है तब भी तुक्का मार दो है। अच्छा, क्यों? लग रहा है, नहीं लगना पड़ेगा, लगाना है, लग नहीं रहा। अभी जस्ट पढ़ा चित्तौड़ का समाधीश्वर मंदिर क्या गुजर प्रत्यार शैली का है? तो फिर इसको आंसर क्यों मानते हैं सागर पिछला होता तो? ये कौन सी शैली का? मारू गुजर, जिसको हम कहते हैं सोलंकी शैली, उसका उदाहरण। अब मुझे एक बात बताओ, जिसमें पहला ऑप्शन है काट दो उसको, वही आंसर आ जाएगा। पहला गलत, पहला गलत, दो तो कट गए, दो ही तो बीमारी बची। देख लेते हैं एक बार। गोट मांग लो, दधी माता का मंदिर खूब पढ़ाया तुम्हें देवियों में। ये दादी ब्राह्मणों की कुलदेवी है दधी माता। और ये गोट मांग लो पड़ता है कहां पर? नागौर में, पढ़ाया था। जिप्सम के भंडारण के लिए भी फेमस है। दादीच ब्राह्मणों की कुलदेवी, ये मंदिर बना हुआ आपके गुजर प्रत्यार शैली में। तो सेकंड नंबर ऑप्शन भी आपके आएगा। तुम देख लो, यहाँ 3 और 4 दे रखा तो ये भी कट गया, बच्चा एक ही ऑप्शन डी। ये एकदम सही सटीक आंसर बैठा है। किराड़ू का सोमेश्वर महादेव मंदिर तो है कंफर्म। जगत का अंबिका माता मंदिर ध्यान रख लेना। अब थोड़ा इसमें ध्यान रखना, यहाँ भी एक कंफ्यूजन कर सकता है। जगत का जो अंबिका माता मंदिर, हालांकि बना ये गुजर प्रत्यार काल है इसका, पर शैली नहीं है। पर एक समस्या है यहाँ, ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपन को मानना पड़ेगा। या तो ऑप्शन में 2 और बी और सी होता, 2 या 3, तो इसको मानते, पर यहाँ ऑप्शन ही नहीं है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर क्या मानेंगे? डी। अगर ऐसा ऑप्शन होता 3 4 की जगह 2 3, तो पक्का उसका आंसर फिर तो वो होता, पर उसने 3 4 दे रखा, तो इसका मतलब जगत अंबिका माता। और याद है ना, इसको मेवाड़ का खजुराहो कहते हैं। अल्लट ने बनाया था 10वीं शताब्दी में। ये क्वेश्चन भी याद रखना। चलो भाई, ये फूड सेफ्टी ऑफिसर का क्वेश्चन था आरपीएससी का। अगला प्रश्न पढ़ो। गुहिल वंश में किसने कैलाशपुरी में एक लिंगजी लकुलिस मंदिर बनवाया? बताओ। ये तो पढ़ लिया हमने खूब। आपको पता कि जो एक लिंगजी का मंदिर है, इसका संबंध किस संप्रदाय से? लकुलिस संप्रदाय से। और आपको पता है ना, इसको एक नाम से और जानते हैं, इसको कहते हैं पाशुपात संप्रदाय। पढ़ा था। मेवाड़ के शासक बप्पा रावल के गुरु हारित ऋषि का संबंध पाशुपात लकुलिस संप्रदाय से। एक लिंग जी का मंदिर बना 8वीं शताब्दी में कैलाशपुरी नागदा उदयपुर में। कौन बना रहा है? मेवाड़ का शासक बना रहा बप्पा रावल। बाद में इस मंदिर का परकोटा कौन बनवाता है? राणा मोकल। मोकल ने आकर इस मंदिर का क्या बनवाया था? परकोटा। बाद में इस मंदिर का वर्तमान स्वरूप किसने तैयार किया? खूब पढ़ा रखा है। इस मंदिर का वर्तमान स्वरूप 15वीं शताब्दी में कुंभा के पुत्र राइमल ने तैयार किया, याद रखना। और ये कैलाशपुरी नागदा में पड़ता। नागदा की लोकेशन आती उदयपुर में, याद रखना। और बताओ, मेवाड़ के गुहिल शासकों के कुलदेवता एक लिंग जी। और याद रखना, जो अपने एक लिंग जी से आशीर्वाद लेते हैं उसको क्या कहते हैं? एक लिंग जी से, वेरी गुड, आशीर्वाद लेना, इसको कहते हैं आस्का लेना। बिना ऑप्शन के याद करने की कोशिश करो। साला प्रश्न की औकात नहीं कि तुम उस प्रश्न को नहीं कर पाओ। अपन ने अपनी आदतें बिगाड़ रखी है। सर ऑप्शन, सर ऑप्शन, ऑप्शन काय का ऑप्शन है? जब डायरेक्ट याद है तो है। कसम से मुझे तो ये भी पता नहीं है कि सब फलाना सवाल पढ़ाना है, जाके पढ़ाएंगे। चलो, सब्जेक्ट जिसको पढ़ लिया उसको क्या पढ़ाने में, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए और क्या। तो इसका निर्माता कौन होगा? बप्पा रावल, सी ऑप्शन। चलो करो अगला सवाल। आबानेरी में स्थित हर्षद माता का मंदिर किस शैली में है? आराम से कर दोगे। आबानेरी कहां पड़ता? दौसा में। बताओ कौन सी बावड़ी है? चांद बावड़ी। क्या विशेषता उसकी? विश्व की सबसे गहरी बावड़ी है ना। राजा चांद ने बनवाई थी 8वीं 9वीं शताब्दी। इस आबानेरी में चांद बावड़ी के किनारे कौन सी देवी का मंदिर? हर्षद माता।
हर्षद माता को राजस्थान में उल्लास की देवी कहते हैं, खुशी की देवी, उल्लास की देवी कहते हैं कि वहां जब मंदिर में हम जाते हैं तो उस प्रतिमा को देखते हैं तो देवी मुस्कुराते हुए नजर आती है, तो वो खुश होती, तो लोगों ने नाम ही निकाल दिया उल्लास की देवी। हर्षद माता का मंदिर किसको समर्पित है, पढ़ाया था भगवान विष्णु को, ध्यान रखना है भी बढ़िया सवाल, भगवान विष्णु को समर्पित है। और ये मंदिर आपके गुजर प्रत्यार शैली का है, जो आपके महामारू शैली के नाम से भी फेमस है, याद रख लेना। और देख लो, चांद बावड़ी की बात कर लेते हैं, इसको कहते हैं शोभा बावड़ी, हमारे राजस्थान की शान है, शोभा बावड़ी भी कहते हैं। इसी चांद बावड़ी में हर साल राजस्थान का पर्यटन विभाग एक फेस्टिवल करता है, आबानेरी महोत्सव। ये सितंबर में भी होता है और अक्टूबर में भी होता है, वैसे मेन महीना सितंबर ही इसका, पर इस बार इसका आयोजन अपने अक्टूबर में होगा, तो ये भी थोड़ा ध्यान रखें। और देखो, इस चांद बावड़ी की एक खासियत लिख देता हूं, विश्व की सबसे गहरी बावड़ी है, विश्व की सबसे गहरी बावड़ी। इस बावड़ी को एक नाम से और जानते, याद हो तो, इसको कहते हैं राजस्थान की तिलिस्म बावड़ी। तिलिस्म का मतलब जानते हो, डरावनी। ऐसी बावड़ी जिसके अंदर 3500 से ज्यादा सीढ़ियां हैं, खूब सारी अपने गहरी है, तो इसको राजस्थान की तिलिस्म बावड़ी कहते हैं। अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए, राजस्थान का तिलिस्म दुर्ग किसको कहते हैं, बताओ, पढ़ा रखा है तो नहीं याद है? बूंदी का किला, जिसकी आकृति कैसी है, तारे के समान, इसलिए उसको क्या कहते हैं, तारागढ़। याद करो, रुडयार्ड किपलिंग ने क्या कहा था, कि मुझे लगता है इस किले का निर्माण भूत प्रेतों द्वारा करवाया गया, इसीलिए इसको राजस्थान का तिलिस्म दुर्ग कहते हैं। तिलिस्म का मतलब होता है डरावना, कोई भूत वूत नहीं रहते, हमें देख के आया इसको, नो टेंशन। और तो क्या है कि कह दिया तो कह दिया, है ना, बड़ा जोरदार क्वेश्चन है। और याद है ना, ये बूंदी का किला कब बना था, 1354 में बना था, वीर भर सिंह आड़ा ने बनाया था। और इसके अंदर 2-3 चीजें याद रख लेना, पढ़ा दी क्या। एक तो रंग महल है, जो भित्ति चित्रों के लिए फेमस है, जो छत्रसाल शत्रुसाल ने बनाया। एक बूंदी के तारागढ़ में चित्रशाला है, जो उमेश सिंह ने बनाई थी, जिसको भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहते हैं। 1750 में जंगली सुअर का शिकार करते हुए दिखाया गया। तो 2-3 क्वेश्चन बनते हैं बूंदी के किले के बारे में, ये याद रखना। चलो भाई, बहुत बढ़िया, सी ऑप्शन आया है, सबका राइट है। अगला आंसर बताओ भाई, तेलवाड़ा का आदिनाथ का अपूर्व मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया, शानदार क्वेश्चन है। देलवाड़ा पड़ता सिरोही में। अब देलवाड़ा के मंदिर सिरोही में, माउंट आबू में पड़ते हैं, सोच लो और बताओ। आदिनाथ जैनों के पहले तीर्थंकर है, देख लो एक बार, सोच लो, कहीं ऐसा नहीं हो जाए जो बाद में लगे काश। है क्यों लगता है, चंदन राज का क्या लेना देना। चंदन राज तो पुष्कर में, अजमेर में है, उसकी रानी रुद्राणी आत्मप्रभा पुष्कर झील में 1000 दीपक जलाती थी। चंदन राज भी नहीं होगा, ब्रह्मगुप्त भी नहीं होगा, ना विक्रम सिंह होगा, आंसर है विमल शाह। कैसे भूल गए। देलवाड़ा के जैन मंदिर में ऐसे मंदिर है, विमल वसई जैन मंदिर, नहीं पढ़ते क्या, कैसे भूल गए। और एक मंदिर ऐसा पढ़ते हैं अपन, लूण वसई जैन मंदिर, ये सब पढ़े तो सही अपन ने, लूण वसई जैन मंदिर। 5 मंदिर है टोटल इसमें देलवाड़ा में, 5 पढ़ा रखे। और देख लो, एक मंदिर है भीमाशा जैन मंदिर, भीमाशा जैन मंदिर। एक मंदिर है यहाँ पे पार्श्वनाथ जी का मंदिर। एक मंदिर है महावीर जी का मंदिर। ये टोटल 5 मंदिरों का ग्रुप है, तो इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए थी, याद रहना चाहिए था। ये विमल वसई जैन मंदिर जो विमल शाह ने बनाया था, तो इसका आंसर होगा आपका सी ऑप्शन। बढ़िया क्वेश्चन है, याद रख लेना, आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है।
चलो ऑनलाइन वाले सभी शेयर कर दो। बिल्कुल गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, सभी का स्वागत है। चलो देखें अगला, करो अगला क्वेश्चन। रणकपुर का जैन मंदिर किसने बनवाया? आराम से कर सकते हो। क्या बामा शाह ने बनाया, क्या विमल शाह ने, दरणक शाह ने, या कल्याण जी शाह ने? बताओ किसने बनाया था ये रणकपुर का जैन मंदिर? पढ़ा रखा है तो पहली बात तो ये पता होना चाहिए है कहाँ है। नहीं पता नहीं, माउंट आबू से इतना लगाव कैसे हो गया? तुम वहीं जाना चाहते हो क्या? रणकपुर का जैन मंदिर पाली में है, एक नदी के किनारे, मथाई नदी। बताया था। वास्तुकार कौन है? देपाक। रणकपुर के जैन मंदिर में आदिनाथ की 4 मुख वाली प्रतिमा है, इसको कहते हैं चौमुखा जैन मंदिर। और देखो कितने खंबे हैं? 1444 स्तंभों की संख्या है। मंदिर बना था 1439 में, कुंभा के शासनकाल में बना। एक जैन व्यापारी बनाता है, दरणक शाह, कुंभा के शासनकाल में। सेठ दरणक शाह द्वारा। क्या आंसर आएगा? बी ऑप्शन। ये आपका आंसर है, ठीक है, बी ऑप्शन है, बिल्कुल सही है ऑनलाइन वाले। चलो भाई ये सिंपल क्वेश्चन। किराडू का सोमेश्वर मंदिर किस शैली से रिलेटेड है? अभी पढ़ा था। किराडू पड़ता बाड़मेर में। किराडू का पुराना नाम था किरातकुप, ये भी याद रखना। और सोमेश्वर महादेव मंदिर को कहते हैं राजस्थान का खजुराहो, पता है ना ये तो। राजस्थान का मिनी खजुराहो किसको कहते हैं? बंडदेवरा शिव मंदिर रामगढ़ 12, उसको हाड़ौती का खजुराहो भी कहते हैं। ये आपका सोमेश्वर महादेव मंदिर बना कौन सी शैली में? गुर्जर प्रत्यय। और ऐसा ऑप्शन नहीं हो तो ऐसा आएगा महामारू शैली। अच्छा द्रविड़ शैली कहाँ पे होती है? वेरी गुड। द्रविड़ शैली कहाँ पे होती है? दक्षिण भारत। कोई एक क्वेश्चन बताओ, द्रविड़ शैली में जो मंदिर होता है ना, उसका मुख्य प्रवेश द्वार क्या कहलाता है? पढ़ाते हैं तो उसको कहते हैं गोपुरम, ध्यान रखना। और एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूं, राजस्थान में द्रविड़ शैली का सबसे प्राचीन मंदिर बताओ। बताओ प्राचीन मंदिर। और एक और पूछना, राजस्थान में द्रविड़ शैली का सर्वश्रेष्ठ मंदिर बताओ। 2 क्वेश्चन याद है? देखो सबसे पुराना मंदिर तो चोपड़ा शिव मंदिर है। कहाँ है चोपड़ा शिव मंदिर? धौलपुर में, ध्यान रखना। और इसका जो सबसे अच्छा मंदिर है वो रंगनाथ मंदिर है। और ये रंगनाथ मंदिर कहां पर बना हुआ? पुष्कर में। पुष्कर पड़ता आपका अजमेर। ये 2-3 क्वेश्चन और याद रख लेना, बढ़िया सवाल है, बना के पूछ सकता है, इनको याद रखना, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन। और बताता हूं कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं। सोनी जी की नसिया सुना नाम? कहां पर है? अजमेर में। क्या विशेषता और इसकी? हाँ वेरी गुड। हाँ क्या बात है। देखो लाल पत्थर से बनी है इसलिए इसको लाल मंदिर कहते हैं। एक इसका भाग गोल्डन कलर से पुता हुआ स्वर्ण नगरी हॉल कहते हैं। और सोनी जी की नसिया है क्या? एक जैन मंदिर है। जो किसने बनवाई थी? मूलचंद सोनी ने। ये रहा इसका क्वेश्चन। चलो 2-3 क्वेश्चन और पूछता हूं। बताओ नारेली जैन मंदिर कहाँ है?
वेरी गुड। नारेली का जैन मंदिर किशनगढ़ के पास है, अजमेर में। लेकिन क्वेश्चन ऐसा आता है नारलाई जैन मंदिर, ये गलत हो सकता है अगर अच्छे से नहीं पढ़ा तो। ये पाली में है, याद रखना। तो नारेली का जैन मंदिर अजमेर में, नारलाई जैन मंदिर पूछे तो कहां पर है, पाली में। ऐसे क्वेश्चन भी खूब आते हैं। और बता दो, एक है वरकाना जैन मंदिर, याद रखो इनको, ये पाली में है। चलो आगे और बात करेंगे। देखो नया क्वेश्चन, ये तो सारे थ्योरी में लिखा रखे हैं। हाँ ये हो सकता है, बाकी नारेली नारला ये तो सब पढ़ा रखे हैं। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, बताओ निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। बढ़िया सवाल है। दनोप माता मंदिर बिलवाड़ा, चार चौमा चूरू, काला गोरा भैरव मंदिर सवाई माधोपुर, बीजासन माता बूंदी। चलो देखो, देखो बीजासन माता में तो कोई डाउट है नहीं। बीजासन माता का मंदिर है बूंदी में, इंदरगढ़, लाकेरी के पास है इंदरगढ़, यहाँ है। और अभी यहाँ रोपवे बन रहा है। मैंने आपको याद हो तो लोक देवी में पढ़ाया था। काला गोरा भैरव मंदिर सवाई माधोपुर में, बिल्कुल नो डाउट, ये दोनों सही है। ये बी ऑप्शन गलत है। देखो राजस्थान में चार चौमा नाम का शिवालय भगवान शिव को समर्पित है मंदिर है, यह आपके कोटा में है। कहां पर है चार चौमा, कोटा। और बताता हूं, एक सवाल आता कंसुआ शिव मंदिर, कंसुआ शिव मंदिर, ये भी कोटा में है। एक क्वेश्चन और आता है यहां से, गेपरनाथ महादेव मंदिर, गेपरनाथ महादेव मंदिर, ये तीनों ही कोटा में है। चार चौमा शिवालय, कंसुआ शिव मंदिर, गेपरनाथ, ये तीनों कोटा। और बता दो, खड़े गणेश जी का मंदिर भी कहाँ है, खड़े गणेश जी भी कोटा में। और बात करते हैं, एक ऐसा क्वेश्चन परीक्षा में है, गराडिया महादेव मंदिर कहाँ है, एग्जाम में आया हुआ है, ये बूंदी में है। एक क्वेश्चन एग्जाम में ये आया, अमरेश्वर महादेव मंदिर कहाँ है, ये भी पढ़ा रखे सारे थ्योरी में। ये अमरेश्वर महादेव मंदिर है सवाई माधोपुर, याद है कि अपने सिवाड़ में भी है मंदिर, घुसमेश्वर महादेव मंदिर सवाई माधोपुर। ये दनोप माता का मंदिर बिलवाड़ा में, शाहपुरा में, ध्यान रख लेना। अपने दो देवता के नाम सुने, डूंगर जी जवाहर जी, उन्होंने बनवाए, अमीरों का धन लूटकर गरीबों में बांटते थे। पैसा ज्यादा आ गया तो देवी का मंदिर बना दिया था दनोप माता का, बिलवाड़ा के शाहपुरा। ये गलत है इसमें, तो ये आपका हाँ प्रवेश वर्जित है उसमें। और उस मंदिर का नाम है घुसमेश्वर महादेव मंदिर, 12वां ज्योतिर्लिंग कहते हैं इसको राजस्थान। अब वो गहरा बाग है, महिलाओं को उसके अंदर जाने नहीं देते, थोड़ा सेल्फी लेने का भी ज्यादा शौक होता है महिलाओं का, इस वजह से। और हो सकता मंदिर की परंपरा हो, कई ऐसे मंदिर है भारत में जहाँ नहीं जाते तो नहीं जाते। आप देख लो अपने बालाजी के मंदिर है खूब, महिलाएं उस मूर्ति के समीप नहीं बैठती तो नहीं बैठती है, दूर से आप दोग लगा सकते हो उसको। तो ऐसे कुछ नियम होते हैं, ये ध्यान रखना। बाकी सेल्फी वाला तो मैंने ऐसे ही बोल दिया मजाक के लिए। 12वां ज्योतिर्लिंग नहीं, तो मैं तो ऐसे मजाक कर रहा हूँ। होते ही है, कितने राजी हुए ऑनलाइन वाले। चलो देखते हैं आगे, नेक्स्ट बताओ,
रणकपुर का चौमुखा मंदिर किसको समर्पित? ये तो आना चाहिए, क्योंकि तुम्हें पता है ऐसा सवाल किया था। रणकपुर के जैन मंदिर की मेन दरवाजे की छत पर ऋषभ देव जी की माता मरु देवी का चित्र है, तो अपन ने ऐसा सवाल कर लिया तो ऋषभ देव। अब देखो ये प्रश्न डिलीट होना चाहिए, क्योंकि इसका आंसर बी भी है और बी सी भी है, क्योंकि आपको पता है ऋषभ देवी कौन है? आदिनाथ। क्योंकि ऋषभ देव जी जैनों के पहले तीर्थंकर है और पहले शब्द के लिए आदि का भी यूज करते हैं, तो ये इसका उत्तर बी और सी होना चाहिए। तो एक क्वेश्चन उस समय डिलीट हुआ होगा, 2 ऑप्शन दे दिए थे, ठीक है, इसलिए ध्यान रखें। चलो देखो अगला क्वेश्चन, बताओ, बढ़िया क्वेश्चन है। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस मंदिर में दुर्ग स्थापत्य कला का अवलंबन नहीं किया गया? मतलब ऐसा मंदिर जिसमें दुर्ग स्थापत्य कला जैसा काम नहीं हुआ है। नीलकंठ महादेव मंदिर कुशलगढ़ बांसवाड़ा, जगदीश मंदिर उदयपुर, एकलिंग जी का मंदिर उदयपुर, रणकपुर का मंदिर रणकपुर पाली में, बताओ। बढ़िया क्वेश्चन है, रीट मेंस में आया हुआ है। चलो देखो, जगदीश मंदिर जो उदयपुर है ये 1651 में बना। मेवाड़ के एक महाराणा ने बनाया, जगत सिंह फर्स्ट। पता हो तो उसने अपनी दाई माँ के लिए बनाया था, नौजूबाई के लिए, इसलिए इसको कहते हैं नौजूबाई का मंदिर। और ये मंदिर बहुत जल्द बनकर तैयार हो गया, इसलिए इस मंदिर को राजस्थान में कहते हैं सपनों में बना मंदिर। सपनों में बना मंदिर। और ध्यान रख लेना, ये जो जगदीश मंदिर है इसके वास्तुकार है 2-3 लोग, अर्जुन, बाणा व मुकुंद। इनकी देख रेख में बना था। ये ऐसा मंदिर है जिसमें कोई दुर्ग स्थापत्य कला का अवलंबन नहीं है, बाकी और में है, तो यह इसका उत्तर हो जाएगा बी, ठीक है, ध्यान रखना। अब देखो, नीलकंठ महादेव मंदिर राजस्थान में सबसे ज्यादा फेमस है किस जगह का? अलवर का। वैसे मंदिर तो खूब है नीलकंठ के, एक जिले में 100 मंदिर मिल जाएंगे, पर सबसे फेमस है नीलकंठ महादेव मंदिर राजौरगढ़, इसको राजगढ़ कहते हैं आज, ये अलवर में। ये भी कौन सी शैली का है? तो आपको पता, गुर्जर प्रत्यार शैली का, ये भी, जिसको हम कहते हैं महामारू शैली, याद रखना। तो यहाँ आपका आंसर होगा इसका बी ऑप्शन, ठीक है भाई, बढ़िया क्वेश्चन। आओ अगला प्रश्न करो, बताओ, सुमेलित करो। कोई बड़ा सवाल नहीं है, डी फॉर डॉग, देखते हैं, पढ़ लो भाई ऑनलाइन वाले, तुम भी आराम से रिप्लाई कर दो। अब देखो, इनमें से मैंने 2-3 चीजें डिस्कस कर रही है। अभी जस्ट अपन ने 2-3 क्वेश्चन पहले किया था। अमरेश्वर महादेव मंदिर कहाँ है? सवाई माधोपुर में, तो इसमें कोई डाउट है नहीं। देवी कुंड सागर पढ़ा दिया आपको। बीकानेर के राठौड़ राजाओं की छत्रियां, ये मैं आपको करवा चुका हूं पहले। बिसलपुर तो आपको पता है ही से, टोंक में है बिसलपुर। और ये अंधेश्वर पार्श्वनाथ जी का मंदिर कहाँ है? बांसवाड़ा। तो आंसर है इसका 3, 2, 4, 1, 3, 2, 4, 1, डी फॉर डॉग, बिल्कुल सही आंसर है, ध्यान रख लेना। अब देखो, मैं बांसवाड़ा का एक मंदिर और बता रहा हूं, ये एग्जाम में आया हो, कालिंजरा जैन मंदिर, जगह का नाम है, याद रख लो। ऐसे ही बांसवाड़ा में एक मंदिर है जो ये तो खूब फेमस है, त्रिपुरा सुंदरी, जिसको कहते हैं तुरताई माता। तलवाड़ा बांसवाड़ा पढ़ा ना, उमराई गई उमर जाऊं गांव, वो अपन ने पढ़ रखा। और एक क्वेश्चन अभी आया था किसी एग्जाम में, एलडीसी में, बांसवाड़ा को राजस्थान में कहते हैं 100 द्वीपों का शहर, 100 आइलैंड सिटी है, 100 द्वीपों का शहर, ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़िया क्वेश्चन है, आ सकता है। अब देखो, कुछ सवाल और बता देता हूं, जैसे पूछा जाए क्वेश्चन तो याद रख लेना। जैसे
अगर मैं बात करूं तो एक मंदिर ये खूब आता, शीतलेश्वर महादेव मंदिर। कई बार आया इसका क्वेश्चन। ये शीतलेश्वर महादेव मंदिर झालरापाटन में, झालावाड़ में। कुछ याद आया क्या इसका सवाल? राजा दुर्गण के सामंत वापक ने बनाया था, 689 में बना था। अब याद आ जाए कुछ। राजस्थान का प्रथम तिथि अंकित मंदिर, ऐसा मंदिर जिस पर मंदिर निर्माण की डेट लिखी हुई, वो आपके कौन है? शीतलेश्वर महादेव मंदिर, जो आपके स्थित है अपने झालरापाटन में, एक नदी के किनारे बना हुआ। यहाँ एक नदी बहती है, उसका नाम है चंद्रभागा नदी, उसके किनारे है। और याद रख लेना, ये मंदिर ऐसा है जो आपके गुप्तोत्तर काल में बना, गुप्तोत्तर काल में बना, याद रखना। ये इसके कुछ सवाल है जो ध्यान होने चाहिए। और राजा दुर्गण नाम का एक शासक था, उसके सामंत ने बनवाया, उसका नाम था वापक। राजा दुर्गण के सामंत वापक द्वारा निर्मित। ये बढ़िया क्वेश्चन आ सकता है, याद रख लेना। 5-7 बार एग्जाम में आया हुआ है, आरएस जैसे एग्जाम में पूछा इस क्वेश्चन। ठीक है, चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बताओ, बमरिया ब्रह्मण माता का मंदिर कहाँ स्थित है? आबानेरी, सलुम्बर, जगत, छोटी सादड़ी। कुछ प्रश्न ऑप्शन से भी होते हैं। आबानेरी दौसा में तो तुम्हें पता, चांद बावड़ी हर्षद माता। सलुम्बर तो अपना जिले का नाम है, स्थान है। जगत पड़ता सलुम्बर में, जहाँ आपके अंबिका माता मंदिर है। तो बचा एक ही ऑप्शन, छोटी सादड़ी। कहाँ है? प्रतापगढ़। यहाँ आपके गुप्तकालीन मंदिर बना हुआ है। और याद रख लेना, यहाँ से एक नदी निकलती है, जाखम नदी। उस छोटी सादड़ी स्थान से जाखम नदी का उद्गम होता है। और जाखम नदी पर आपके एक बांध है, जाखम बांध। क्या विशेषता है इसकी? ये राजस्थान में सबसे ऊंचा बांध। कितनी ऊंचाई है इसकी? 81 मीटर। ये राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है, डैम है। ठीक है, याद रखना। और बताता हूं कुछ सवाल, और उनको सुनते जाना। एक क्वेश्चन आता है, राजस्थान में ओमल सोमल देवी का मंदिर का, आरपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन। सीकर में। कहां पर है? सीकर में। और सुनो, राजस्थान में ननंद बोजाई का मंदिर, ननंद बोजाई देवरानी जेठानी, ये मंदिर। ये दोनों मंदिर माउंट आबू में है। माउंट आबू पड़ता आपके सिरोही में, ध्यान रखना इसको। ठीक है, और देखो, राजस्थान में किस स्थान पर जाख बाबा यक्ष बाबा की मूर्ति मिली? जाग बाबा यक्ष बाबा की प्रतिमा मिली, बताओ। ये बता दो, भगवान शिव को समर्पित नांद प्रतिमा कहां से मिली? और एक क्वेश्चन और बताओ, बौद्ध धर्म का गोल चैत्य कहां से प्राप्त? चैत्य का मतलब मंदिर। देखो, जाग बाबा यक्ष बाबा की मूर्ति 9 से मिली, 9 पड़ता भरतपुर में। पढ़ा होगा, एक सभ्यता भी तो ये तो। नांद प्रतिमा पुष्कर से मिली, मौर्यकालीन मूर्ति है। और याद रखें, बौद्ध धर्म का गोल चैत्य बैराट से मिला। बैराट पहले जयपुर में था, आज वर्तमान में इसकी लोकेशन है कोटपुतली बहरोड। और आज बैराट को क्या कहते हैं? विराटनगर। पढ़ा होगा। बैराट सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ? बाणगंगा।
जिसको आपके राजस्थान में अर्जुन की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। इसको राजस्थान में रुंडित नदी भी कहते हैं। अपना जल मुख्य नदी में डालने से पहले ही खत्म हो जाती है, तो रुंडित नदी है, याद रखना। नेक्स्ट, इसका उत्तर हो जाएगा आपका ये बी ऑप्शन, बंवर माता ब्रह्मर माता। पढ़ो अगला क्वेश्चन, बताओ। जैन तीर्थ स्थल रणकपुर मंदिर के प्रमुख शिल्पीकार कौन है? कोई डाउट नहीं इसमें, बता दिया ये तो रणकपुर का जैन मंदिर, इसके वास्तुकार कौन है? देवपाल। ये वास्तुपाल तेजपाल, ये तो आपके विमल वसई जैन मंदिर के निर्माता है, तो इसमें तो ये हो जाएगा। मंडन पता है ना किसका वास्तुकार है? वेरी गुड। मंडन कुंभा का दरबारी विद्वान था और इसने कुंभलगढ़ दुर्ग बनाया था। कुंभलगढ़ दुर्ग का वास्तुकार है मंडन। ये भी क्वेश्चन याद रखना, बढ़िया सब। कुंभलगढ़ में एक दो सवाल बता दूं। एक तो इसके अंदर दो जलाशय है, एक तो जाली रानी की बावड़ी और एक इसके अंदर एक मामादेव कुंड था, जो आज मामादेव मंदिर बना दिया, याद रखना। और एक आपके इसमें कुंभलगढ़ के किले में 12 खंभों की छतरी है। बताओ किसकी छतरी है? पढ़ा दिया है तो। पृथ्वीराज सिसोदिया, जिसको क्या कहते हैं? उड़ना राजकुमार, उसकी 12 खंभों की छतरी है, इसी कुंभलगढ़ में। ठीक है, ये भी क्वेश्चन याद रखना, बढ़िया सवाल है, आता रहता है। चलो नेक्स्ट, आहड़ के वरा मंदिर का निर्माण किसने करवाया? अब वरा मंदिर है तो भगवान विष्णु को समर्पित है। वरा मंदिर आपको राजस्थान में दो याद रखना। देखो, एक मंदिर तो आहड़ में, आहड़ तो पड़ता कहां? उदयपुर में। एक वरा मंदिर कहां है? पुष्कर में। कितना बढ़िया सवाल। देखो, आहड़ वाला तो किसने बनाया? अल्लट ने। और पुष्कर वाला अरुणराज चौहान, पढ़ा था ना, आना सागर झील का निर्माता, उसने बनाया था वरा मंदिर। ये दोनों ध्यान रखना। यह उत्तर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, आहड़ का वरा मंदिर अल्लट के द्वारा बनाया गया। कालबोज किसका वास्तविक नाम था? बप्पा रावल का। बप्पा रावल मेवाड़ के गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक है और इसी बंदे का वास्तविक जो नाम है वो बताया जाता कालभोज। ये भी क्वेश्चन याद रख लेना, आ सकता है। चलो भाई, करो अगला क्वेश्चन। 18वीं शताब्दी में मेवाड़ में एक लिंग मंदिर का निर्माण किसने करवाया? अब देखो, ये क्वेश्चन डिलीट हुआ था। क्यों हुआ था? एक शब्द के कारण। बाकी आंसर में कोई दिक्कत नहीं थी, पर यहां सत्यानाश कर दिया इसने, 18वीं लिख के। तो इसको अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा डिलीट किया गया था। क्यों किया गया था? ये 8वीं शताब्दी का मंदिर है, ना कि 18वीं शताब्दी। हालांकि अपन ने बोला जो अपना तो आंसर सही है, तो अपन को पता था भाई एकलिंग जी का मंदिर कौन बना रहा? बप्पा रावल। पर याद रखना ये कौन सी शताब्दी का? 8वीं। इसलिए प्रश्न में 18 लिख दिया ना, तो सवाल क्या हुआ था? डिलीट हुआ था। ऐसी गलतियां करता है बोर्ड। चलो बताओ, जयपुर के किस शासक ने चाकसू में शीतला माता का मंदिर बनाया? खूब पढ़ते हैं अपन। चाकसू जयपुर में, सील की डुंगरी में शीतला माता का मंदिर है। और बता दो, और आपको पता है कि सील की डुंगरी में अपने शीतला माता का मंदिर, जहाँ खंडित प्रतिमा की पूजा होती, बैलगाड़ी मेला कहते हैं इनके मेले को, ठंडा बासी भोजन बनता जिसको बास्योड़ा कहते हैं, चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाते शीतला अष्टमी, पुजारी होता कुमार जाति का, वाहन सवारी होता है गधा। ये सारी बातें अपन ने पढ़ी, ये माधो सिंह ने बनाया था, तो याद रखना। सवाई माधो सिंह फर्स्ट, इसने शीतला माता का मंदिर बनवाया था चाकसू जयपुर में। ठीक है, नेक्स्ट बताओ, केला देवी का मंदिर कहाँ है? सिंपल क्वेश्चन है। तो केला देवी के तो 2-3 सवाल आते हो, बता दूं। एक तो ध्यान रखो, एकमात्र देवी जिसके मंदिर में मांस का भोग नहीं लगाते, अर्थात पशु बलि नहीं दी जाए। एक आपको पता है, लांगुरिया गीत गाए जाते हैं इनकी आराधना, और लांगुरिया डांस भी किया जाता है। केला देवी के नाम पर लक्की मेला लगता है कब?
चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को लगता है, जिसको हम दुर्गा अष्टमी, अशोका अष्टमी कहते हैं। और ये केला देवी का जो मंदिर है ये आपके करौली में है, त्रिकुट पर्वत। और यहाँ एक नदी बहती तो मैं याद होनी चाहिए, बनास की एक सहायक नदी है, उसका नाम है काली सील। बताया था ना, काली सिंध तो चंबल की सहायक है और काली सील पूछे किसकी सहायक है, बनास। ये आपके केला देवी का मंदिर है। तो ये मंदिर हो जाएगा अपना कहाँ पर, करौली में। बढ़िया सवाल है, आता रहता। करौली में एक मंदिर और याद रख लेना, मदन मोहन जी का मंदिर है करौली में। ये करौली का मदन मोहन जी का मंदिर गोपाल पाल नाम का शासक उसने बनाया। और इस मंदिर का संबंध एक संप्रदाय से है, गौड़ी है। एक तो गोविंद देव जी का मंदिर, एक गोपीनाथ जी का मंदिर, एक मदन मोहन मंदिर करौली वाला, ये तीनों मंदिर है गौड़ीय संप्रदाय। ये करौली का सवाल आए तो याद रखना, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखो, करो नेक्स्ट। गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़ किस जिले में स्थित है? याद रख लेना, ये बुड्ढा जोहड़ नाम का गुरुद्वारा 1954 में बना था और बाबा फतेह सिंह की देखरेख में बना है। लिख लेना, इसको भी लिखो, बाबा फतेह सिंह की देखरेख। यहाँ सिखों का सबसे बड़ा मेला लगता है, जबकि सिखों का सबसे बड़ा गुरुद्वारा चूरू में है। सावा गुरुद्वारा पढ़ा रखा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा इसमें तो श्री गंगानगर। कुछ गुरुद्वारा जो मैंने आपको बता रखे वो याद रख लेना। एक तो सावा गुरुद्वारा, ये चूरू में है। और एक आपका गुरुद्वारा है बागोर गुरुद्वारा, ये बिलवाड़ा में है। और एक ऐसा सवाल आता, शेर शिकार गुरुद्वारा, ये धौलपुर में। इस तरीके से ध्यान रखना, ठीक है। बाकी फिर कल डिस्कस करते हैं अपन। आज के लिए इतना ही, और सभी जरूर क्लास को लाइक और शेयर करके जाए। थैंक यू सो मच।